बता रहे हैं। इसी प्रकार आगे की कथा बता रहे हैं। जिस समय चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आगे कहो आर दास्य भक्ति सख भक्ति जब बोले तो सर्वसाध्य सार कहा दिया। और फिर जब वात्सल्य प्रेम के बारे में बताया तब चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, ये सर्वसाध्य सार। और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु और आगे कहने लगे ये उत्तम उत्तम के बारे में भी बता रहे हैं। अभी जिस कथा में हम जा रहे हैं ये प्रभु कहे उत्तम, आगे कहो आर राय कहे कांत प्रेम साध्य सार। अभी कांत प्रेम के बारे में महाप्रभु को सुनने के लिए इच्छा प्रकाश की, किंतु एक कांत प्रेम है क्या चीज? एक होता है कांत और एक होता है कांता। श्री श्रीधर गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं क अंत इति कांत, स्त्रीलिंग हो जाता है कांता। क्या बोला? क अंत, उनके अंत कहाँ है? अर्थात प्रेम की अंत कहाँ पर है? जैसे विशाल समुद्र है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, उनकी गभीरता कितना है? ठीक उसी प्रकार कांत प्रेम, जहां पर प्रिय प्रियतम की जो भाव हो जाता है, वह प्रेम की सीमा कौन वर्णन कर सकते हैं? इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं नायं श्रृंगो नितांतरते प्रसादत सर्जसितांगुलिन गंध रुचं कुतोन्नम रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धास्य जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। ये उद्धव जी की स्तुति है। नायं श्रृंगो नितांतरते प्रसादत, ये समस्त गोपियां जो कृष्ण की जो कृपा भाजन हुई, अथवा कृष्ण ऐसी गोपियों के कैसे प्रेम प्रति आदि किया, इसे कहता है नायं उस श्रृंगो नितांतरते प्रसादत। उद्धव जी उस शब्द के द्वारा विस्मय प्रकाश किया। बोले ऐसे प्रेम ब्रजगोपी के हृदय में ऐसे प्रेम है। इसे रास रूपी महा उत्सव में, क्या बोला? रास रूपी महा उत्सव में कृष्ण अपने को स्थिर रख नहीं पाया, इसलिए कृष्ण ने क्या कि वो गोपियों की कंध देश के पकड़ करके रखे। जैसे जहां पर जल के स्रोत ज्यादा हो जाता है, वहां पर अपने को स्थिर रखना संभव नहीं होता है। एक दूसरे के हाथ पकड़ करके वह कंध देश पकड़ करके रहते, कहीं डूब नहीं चले जाए। ठीक उसी प्रकार रास रूपी महा उत्सव में गोपियों के जो भाव माधुर्य, जिस भाव माधुर्य में स्वयं कृष्ण अपने को स्थिर रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए गोपियों की इस कंधदेश माने कांध को पकड़ करके बार आलिंगन करके रखे, क्योंकि गोपियों की जो भाव माधुर्य जो है इतने सुंदर बताते जा रहे हैं। इसमें गंभीर अत्यंत जो है विचार बहुत सुंदर रूप में दिखाया। जिसमें गोपियों के एक भावों के वहां पर प्रकट होते जा रहे हैं। उद्धव ये समस्त चिंतन आदि कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है भावोत्पत्ति, भाव संधि, भाव सावल्य और भाव शांति। क्योंकि ये कांत प्रेम की एक जो है ये भावों के बारे में हमें जानना चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे।
उज्जवल मुनि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद इसके ऊपर बहुत सुंदर विवेचन किया, और इसके ऊपर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद टीका इतने सुंदर दिया। इसी का जब तक हम नहीं समझे तब ये भाव हम समझ नहीं पाएंगे। ये कांता भाव है कैसे, जैसे प्रभु जी अभी कहा जी मैं अपनी कथा को मैं छोड़ देता हूं, किंतु वास्तव ये इतना गंभीर है जिसके उदाहरण दिया जाता है महासमुद्र में जब तूफान आ जाता है, उसमें जलराशि जो है कभी कभी क्या होता है, वर्लपूल जो कह जाते क्या, घूर्णावर्त हो जाता है ऐसे वर्लपूल, और वो जल को ऊपर उठा करके ले जाते। ठीक उसी प्रकार ये रास रूपी महासमुद्र में प्रेम की ऐसे घूर्णावर्त जो है स्वयं कृष्ण जो है उसके स्थिर रख नहीं पा रहे, जिसके एक एक करके कह रहे हैं समुद्र की सुंदर जो माधुर्य तब प्रकाश होता है समुद्र के लहरी के ऊपर। किसके ऊपर? लहरियां है। वही जिस समुद्र में लहरियां चलती है उस समुद्र के देखने के लोग जाते हैं, और जिस समुद्र में लहरियां नहीं है स्थिर रहते हैं वो समुद्र की मधुरमा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार करें ये कृष्ण के जो रास रूपी जो महासमुद्र जहां पर हो रहा है, और गोपियों के एक एक भाव की तरंग जहां पर प्रकाशित हो रहे, और उस भाव तरंग समझते कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो नहीं ना बोल रहे कि हाँ बोल रहे? हाँ जी भाव की एक एक तरंग जहां पर होते हैं, ये भाव तरंग ही कृष्ण के जो है हृदय को उद्वेलित कर उठाते हैं। तो इसी कहते हैं नायम श्रृंगो नितांद्रते प्रसादत सर्जोषितानुलिन गंधारुचं कुतो अन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धा से जत उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। अहो जो ब्रज सुंदरियों की सौभाग्य प्राप्ति हुई, इस जगत में स्त्रियों के छोड़ दीजिए तो संभव ही नहीं है। सर्जोषिताम, सर्जोषिता माने स्वर्गो लोक में रहने वाले जो सुंदर सुंदर जो स्त्रियां जो है उनके भी संभव नहीं है। अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं सर्जोषितांग करने से वैकुंठ से लेकर के द्वारकापुरी में रहने वाली जितने भी स्त्रियां जो है उसके लिए भी ये सौभाग्य संभव नहीं है। जो रास रूपी महा उत्सव में जो भाव तरंग उत्पन्न प्रकट हुई, लहरियां जो हुई, करें वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के, लक्ष्मी देवी तो कहा जाता है नित्य ही रहता है, वह लक्ष्मी देवी की भी संभव नहीं है। और यहां तक भी मथुरा में वो भी संभव नहीं है। द्वारकापुरी में जो लक्ष्मी महिषियां जो है उनके लिए भी संभव नहीं है। किंतु गोपियों की सौभाग्य कैसे प्राप्ति हुई है, इसी विषय के जो है यहां पर आलोचना हो रहा है। बहुत सुंदर जो कहते जा रहे हैं, ये जिनकी शरीर से ऐसे सुगंध निकलते हैं, नलिन गंधा कुतोरुचो अन्नाम, जिनकी शरीर से जो है कमल की सुगंध आदि निकलते रहते हैं। और देखो ब्रज सुंदरियों की सौभाग्य कैसे है। स्वयं कृष्ण और रास रूपी महा उत्सव में जहां पर हाव भाव हेला क्लिकिंचित विक्षोभ ये समस्त भाव चलते जा रहे। मैं तो शब्द बोल रहा हूं किंतु शब्द की एक एक शब्द की परिभाषा उज्जवल ग्रंथ में वर्णन करते उदाहरण के साथ।
हाप किसको कहता है, भाव किसको कहा जाता है, हेला किसको कहा जाता है, विकोप किसको कहा जाता है। क्योंकि शब्द के बारे में जब तक हमारे ज्ञान नहीं हो तब तक उस वस्तु हम समझ नहीं पाएंगे। कीर्तन करते हैं सब है? जैसे गुरुदेव कहते थे बंगला कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन कर रहे हैं, किंतु उसके शब्द की अर्थ यदि हम नहीं जाने भाव हृदय में प्रकट नहीं होगा। भाव कैसे प्रकट हो जाए? कीर्तन कर रहे हैं बस बहुत सुंदर सरलित सुंदर स्वर लय ताल मान दे करके कीर्तन आदि कर रहे हैं, किंतु वस्तु के विषय शब्द की जब तक हमारे हृदयंगम नहीं हो, शब्दार्थ जब तक हम नहीं समझे तब तक वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। साधारण लोग कीर्तन आदि करते हैं, जो कीर्तन करने वाले जो है कीर्तन करते हैं अपने ताल लय मान आदि कीर्तन करते हैं, किंतु उस कीर्तन के साथ यदि वह अर्थ की जब हम समझ कर जाते हैं, भाव के समझ लेते हैं, तब हम समझ पाएंगे, आनंद होता है। तो उसी प्रकार कहते हैं ये हाप भाव हेला किंचित विकोप विंशति अलंकार, कितने प्रकार? 20 प्रकार के जो है भाव अलंकार उसमें रहता है। इस संगीत शास्त्र में ये समस्त विचार दिखाया गया। जो लोग संगीत लेकर के आलोचना आदि करते हैं, अनुशीलन आदि करते हैं, ये सब एक एक करके जो है विचार आदि करते। इसलिए तो राय रमानंद स्वयं जो ग्रंथ रचना की, कौन सा ग्रंथ? राय रमानंद कौन सा ग्रंथ रचना किया? जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। और उस ग्रंथ के संग राय रमानंद देवदासियों के द्वारा शिक्षा आदि देते थे। किसके तरह? देवदासी छोटे छोटे जो है बच्चे लड़कियों के जो है 12 से 14 साल तक, कितने साल? 12 से 14 साल तक, वो भी निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में उनकी ये समस्त जो है शिक्षा आदि दिया देते थे। जैसे पहले दिन बता रहे थे प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु आपके मुखारविंद से मैं कुछ हरि कथा श्रवण करना चाहता हूं। महाप्रभु कहने लगे, देखो हम हरि कथा नहीं जानते। जानते कौन है? राय रमानंद। तुम रायनंद के पास जाओ। और रायनंद के पास गए और प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, ब्राह्मण बालक और ब्रह्मचारी गए और उस समय बैठे और किसने बोले जे रायनंद के बारे में बोले, रायनंद अभी एकांत निभृत स्थान पर, और ये जगन्नाथ वल्लभ नाटकम जो है उन्होंने जो लिखा, और उसी नाटक के जो है कुछ देवदासी के जन छोटे छोटे बालिका को शिक्षा दे रही है, कैसे उसके नाटक कैसे अभिनय करना है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया। उस कथा को सुन करके प्रद्युम्न मिश्र के क्या हो गया? हृदय में कुछ भाव जगे। ये शास्त्र में कहा गया एकांत स्थान में माता के साथ, पुत्री के साथ, बेटी के साथ और इनके साथ यदि एकांत स्थान में बैठे तब तो क्या होते? चित्त में विकार उत्पन्न हुए। मात्रा ससा वियुक्ता सुनुपसेत विद्वानुओपि संकर्षण। विद्वान व्यक्ति की भी चित्त भी क्या हो जाएगा? डामाडोल हो जाएगा। और राय रमानंद और ऐसे छोटे 12-14 साल की लड़कियों के साथ एकांत स्थान पर कर, इसलिए उनके मन में थोड़ा बहुत विचार होने लगे, ये कैसे? लौट करके आ गए महाप्रभु के पास, बोले हरि कथा श्रवण किया? नहीं। महाप्रभु ने कहा जाओ रायनंद के पास जाओ, जाकर के बोलो ये महाप्रभु हमें भेजे हैं आपसे हरि कथा सुनने के लिए। दूसरे दिन जब गए और रायनंद ये कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न, ये महाप्रभु भेजे हैं, देखो
वही जो गोदावरी के तट पर जो कथा हुई, ये जो कथा जो रायरमंद की कथा, इसी कथा को रायरमंद जब बताया और उसके भाव माधुर्य को देख करके प्रद्युम्न मिश्र आश्चर्य। कहने की हमारी ये तात्पर्य है, शब्द की अर्थ यदि हम नहीं समझे तो हम उसका आस्वादन कर नहीं पाएंगे। मेरे कहने की यही तात्पर्य है, जैसे यहां पर कह रहे हैं कांत प्रेम, प्रभु कहे एहु उत्तम, आगे कहो आर, राय कहे कांत प्रेम, प्रेम सद्ध सार। पहले चैतन्य राय रमनंद वात्सल्य प्रेम तक बताया, नंद की मकरोद ब्रह्मण श्रेय महोदय जसोदा च महाभागा बपूजस्तनंग हरि। श्रीमद् भागवत से उदाहरण दिया, वात्सल्य प्रेम तक उदाहरण दे दी, जैसे अभी अभी बताया उन्होंने, बहुत सुंदर जो है। किंतु जहां पर कांत प्रेम की कथा आ रही है, ये अत्यंत जो गंभीर विषय है। कौन सा विषय है? अरे जोर से तो बोलो, गंभीर विषय है। मेरे गुरुदेव कहते थे जो शांत दास सख वात्सल्य तक लोग समझ पाते हैं, है? किंतु इस संसार में शांत दास सख वात्सल्य के बारे में लोग जानते हैं, कांत प्रेम जो प्राकृत वस्तु वो समझ नहीं पाएंगे। और उसके सुन करके हमारी क्या बुद्धि हो जाएगा? प्राकृत बुद्धि हो जाएगा। क्या बुद्धि हो जाएगा? प्राकृत बुद्धि हो जाएगा। किंतु ये अप्राकृत वस्तु है। गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम देखने में तो एक जैसे जैसे दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग आज काम्य वन में गए थे, हम लोग काम के बारे में कुछ श्रवण किया। कम धातु शब्द के से जहां पर अभिलाषा, इच्छा, वासना ये शब्द प्रयोग हो जाता है। सर्वोत्तम जीव की कामना वासना क्या है? यही तो बताते जा रहे। इच्छा क्या, जग क्या है। कम धातु इसलिए कहते हैं अपराकृत चित जगत में कि ये काम शब्द जो है अत्यंत निर्मल पवित्र कहा जाता है, और इस जगत में काम शब्द अत्यंत निकृष्ट शब्द है। किंतु अपराकृत इसलिए कहते हैं प्रेमैव गोपरामणा कामैव मित्त विधीयते। गोपियों की जो काम है वो यथार्थ शुद्ध प्रेम कहा गया। इसलिए कहते हैं काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। जहां कृष्ण काम अंधतम, काम क्या है? अंधकार के भांति है, जीव के नीचे की तरफ ले जाते हैं। और प्रेम निर्मल भास्कर पवित्र, सूर्य के रश्मि के भांति प्रकाश दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है इसमें ये काम जीव को जब अधोगति करा देते हैं और प्रेम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। एक कथा मैं सुनाता हूं। कभी कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठाकुर जी कहां पर बैठते हैं? सिंहासन, उच्च स्थान पर बैठते हैं। जब हम जाते हैं हमारी दृष्टि कहां पर रहते हैं? ऊपर के तरफ। सुनिए अच्छी तरफ से, हमारे दृष्टि कहां पर जाते हैं? ऊपर के तरफ। प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जब हम ठाकुर जी के दर्शन करके नीचे उतारते हैं, हमारी दृष्टि कहां रहता है? अरे बताओ, नीचे के तरफ। आप लोग बरसाना गए थे ना परसों, जब सीढ़ी में चढ़ करके जाते हैं, दृष्टि कहां पर रहते हैं? ऊपर के तरफ। और जब ठाकुर जी के दर्शन करके जब नीचे आ रहे हैं, दृष्टि किसके ऊपर? नीचे के तरफ। है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना तो बोलो। तात्पर्य क्या है? एक काम चक्षु और एक प्रेम चक्षु कहा जाता है। ये समझिए आपसे तरफ से। जब तक हमारी निर्मल आंख नहीं हो, प्रेम चक्षु नहीं हो, तब तक हम ये चिन्मय वस्तु के दर्शन कर नहीं पाए। इसलिए काम चक्षु के द्वारा हम क्या देखेंगे? कामना देखेंगे। काम क्या बोलते? कामिनी, क्या बोलते? मैं जगत कामुका पसंती कामिनो जगत। क्या बोला?
कामुका पसंती कामिनीमय जगत। जैसे कामुक व्यक्ति कहते हैं ये संसार उसी प्रकार से कामना से सृष्टि हुए है? और उनके जहां पर जो कुछ भी देखते हैं सब काम ही दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए संस्कृत में कामुका कामिनीमय जगत, और उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु जब प्रेम चक्षु हो जाता है तो वो क्या देखे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तन मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखी भ्रम हो यही वृंदावन, जहां नदी देखो ये मानोए कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। जब तक साधक भाव अवस्था में नहीं जा रहे, ये समस्त वस्तु के वास्तव रूप में वो अनुभव कर नहीं पाए। महाराज जी टाइम हो गया, प्रसाद टाइम हो गया है, क्योंकि हम ही करें ये जो है प्रेम चक्षु का हम कैसे प्रकट कराए। जब प्रेम चक्षु प्रकट हो जाएगा अपने आप ये काम चक्षु क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूरीभूत हो जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण दे, सूर्य की रोशनी आने के साथ ही साथ, रेज ऑफ सन आने के साथ क्या हो जाता है, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। और यदि कोई कहे अंधकार घर में जा, कहे अंधकार तुम चले जाओ, अंधकार जाएगा? अरे हाँ कि ना, नहीं जाएगा। अंधकार के दूर करने के लिए उपाय क्या है, आलोक की जो है ज्योति के जो प्रकाश करो, ज्योति के प्रकाश करो, प्रेम के प्रकाश करो। जब तक ज्योति हमें प्रकाश से नहीं हो, अंधकार कैसे दूरीभूत होगा। इसलिए अंधकार के दूर करने के लिए ज्योति के प्रकाश, इसलिए कहते हैं श्रवणाक्ष भक्ति चोखेर द्वारा भगवत दर्शन होए ना कान व्यतीत। देवानंद गौड़ी मठ में ये लिखा है, बंगला में लिखा है, केवल आंखों के द्वारा आपके दर्शन नहीं होगा। भगवत दर्शन के लिए क्या चाहिए, अरे जोर से तो बोलो, कान चाहिए है। यही जो है कान, श्रवण इंद्रिय, जिस कथा को श्रवण करते करते हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है वो दूरीभूत हो जाएगा। सिन्नतांस कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यही कथा को श्रवण करते करते स्वयं भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके ये सारे अंधकार को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। इसलिए इस कथा को सुनने, श्रवण करना पड़ेगा। कोई कहता हम श्रवण नहीं करेंगे, हम तो अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। अरे श्रवण करो, तब तब अंधकार दूर होगा, तब तो अधिकारी बनोगे। कोई श्रवण ही नहीं किया, अधिकार कहां से आएगा। इस श्रवण करते करते, इसलिए गुरुदेव के साथ श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के ये समझ प्रेम कलह होता था। कहते मैं अधिकारी नहीं हूं, बोले नाम करते हो, बोले नाम करने के अधिकारी कौन है, मुक्त कुलोई उपास्यमान। नाम कौन नाम ग्रहण करेंगे, बोले मुक्त पुरुष जो है। बोले आप मुक्त पुरुष है, सीधा गुरुदेव पूछते थे। उन लोगों के दिनों में ऐसे द्वंद्व होता था, प्रेम क्यों। बोले नहीं तो आप हरिनाम क्यों करते हो, हरिनाम बंद कर दीजिए। गुरुदेव ऐसे बोलते थे, जब हरिनाम बंद कर दो, बोले मैं मुक्त हो जाऊंगा तब हरिनाम करूंगा। गुरुदेव ऐसे कहते थे। बोले नहीं, श्रवण करते करते, नाम प्रभु के आश्रय ग्रहण करते करते हमारे हृदय में ये समस्त जो है अंधकार दूर होगा। धीरे धीरे हम योग्यता प्राप्त करेंगे। और प्राप्त कैसे करेंगे, कबे हाबे बोलो से दिन आमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे नित्यानंद मोरे करी दया छाड़ाइबे मोर विषयेर माया। दिया निज चरणेर छाया नामेर हाटे रे दिबेन अधिकार।
भक्ति ठाकुर कीर्तन करते हैं, कबे हवे बोलो से दिन हमार, उस दिन कब आएगा? कबे नित्यानंद प्रभु मुझे कृपा करके मेरे हृदय में जो अंधकार जो अनर्थ आदि दूर करा करके नाम ग्रहण के अधिकार देंगे। यही नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से ही हमारे अंधकार दूर होगा और से प्रकाश। इसी प्रकार इस कथा को श्रवण करते करते, कथा श्रवण जब तक नहीं करे तब हमारे हृदय से ये समस्त कहां से दूर हो जाए? आप बताओ। इसलिए श्रवण करना चाहिए। हाप किसको कहता है, भाप किसको कहा जाता है, हेला किसको कहा जाता है, किलकिंचित किसको कहा जाता है? ये जो विंशति प्रकार जो अलंकार जो है, हम लोग हर रोज कीर्तन करते हैं, नाना विध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। कीर्तन करते कि नहीं करते? जो जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, इसमें करते हैं नाना विध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। नाना विध अलंकार, कौन सा अलंकार? काल बताएंगे। पंचाग्र कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बोलो वृंदावन बिहारी गोकुल आ जाओ, लाल की जय। जय जय श्री राम। ध्यान दें, कल परिक्रमा जो है रामघाट की तरफ जाएगी। रामघाट में सुबह की ब्रेकफास्ट होगा, फिर विहार वन, फिर विहार वन से हम लोग चीरघाट की तरफ जाएंगे, वहां पर दोपहर का प्रसाद होगा। फिर वत्सवन से और गरुड़ गोविंद का दर्शन करते हुए हम लोग वापस आएंगे। टुमारो द परिक्रमा विल बी गोइंग टू रामघाट, we will have breakfast there, from there Vihar one, then after that Chirghat, there we will have our lunch prasadam, then Vatsavan, then Garuda Govind, and then we will come back to our place. Tomorrow, this is our schedule, please kindly take note, we are not going to Vrindavan. वृंदावन में बहुत भीड़ और बहुत ज्यादा दिक्कत होने के कारण निर्णय लिया गया है सब महाराज लोग मिलकर के। तो इसलिए भक्तों की सुविधा देखते हुए कहीं किसी को कष्ट ना हो जाए और कुछ विपरीत मतलब चीज ना हो जाए, ये सब ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा